जय श्री राम भैया। जय श्री राम। भैया पीरियड्स अगर डिले हो जाए तो उसको रेगुलर करने के लिए क्या करें? कैंची को धोकर बच्चे को वो धुला हुआ पानी पिलाते रहिए। मैं तुम्हें आज प्रूफ देता हूँ कि भैया प्रूफ देंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी का। वैसे तो उनको शायद नहीं पता होगा, कि उनको लगता होगा कि अगर प्लास्टिक से न्यूरॉन बना दो तो शायद उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, बट खैर। या यहाँ पे हाथ रख दे, उसकी इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपके पास कोई ऐसा आ जाता है जिसका नाम वी से स्टार्ट होता है? मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादा गार्लिक, लहसुन और स्पाइसी चीजें खा रही हो। बच्चे अगर बोलते नहीं हैं या तुतले हैं, हाथ में कैंची दिख रही है, सर बोल रहे बच्चे अगर तुतला रहे हैं और अगर उनको बोलने में तकलीफ हो रही है ना, तो उनको कैंची का पानी पिलाओ। या फिर उनके बोलने में कहीं पर प्रॉब्लम है, तुतलाता है, हकलाता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो 3 दिन का आपको उपाय करना है। आपको बस इतना काम करना है, संडे, शनिवार और मंगलवार, ये 3 दिन आप कैंची को धोकर बच्चे को वो धुला हुआ पानी पिलाते रहिए। मुझे लगता है सर की ना हिंदी साहित्य के अंदर में एक अलंकार की जो क्लास थी ना, 8वीं 10वीं में पढ़ाते हैं, वो छूट गई। वो कहते हैं ना कि कैंची की तरह तेरी जबान चलती है, तो वो लिटरली ले गए शायद कि कैंची उठा लेंगे और कैंची का पानी अगर बच्चे को पिला दिया जाए तो उसकी जबान ठीक हो सकती है। अब से हर एक वीडियो के अंत में मैं आपको मिलवाऊंगा एक सिंगर, एक किताब, एक वेब सीरीज, एक मूवी, जिससे कि आप अंत तक रुकें। तो सिंपल सा उपाय ये है, पहले फिजिशियन और स्पीच, अगर वो जिस तरीके से गाइड करे, स्पीच थेरेपिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा, और प्रॉब्लम पता लगने के बाद आप उस तरीके का इलाज बच्चे के लिए कर पाएंगे। और आपको अगर ये लग रहा है कि केवल थोड़ा बहुत पानी छिड़कने से उसके ऊपर की बैठा हुआ, मेटल के ऊपर बैठा हुआ, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन सावन के महीनों में, ये बात मुझे एक डॉक्टर से ही पता चली, थैंक यू डॉक्टर, कि किस तरीके से सावन के महीनों में या वो सारी जगह जहां पर किसी भी वजह से और ज़्यादातर धर्म की वजह से अगर आप किसी चीज़ की परिक्रमा दे रहे हैं, चाहे वो ब्रज में हो या कोई लंबी यात्रा पे आप गए हों, कांवड़ लेकर के आ रहे हों, जिनमें भी नंगे पैर जाया जाता है, वहाँ पर आपको इस तरीके के इन्फेक्शंस भर भर के मिलेंगे। और ये बैक्टीरिया आपके, आसान भाषा के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन ऐसे खतरनाक हो जाता है। लॉक जो आपने सुना होगा, ऐसे जबड़ा लॉक हो जाना। फनी बात यह है कि इनके पास इनके इलाज भी हैं, एक्चुअली सॉरी, उपाय भी हैं। आपने देखा होगा लॉक जो हो जाता है लोगों को, हमारे यहाँ कहते हैं कि तिल के गुनगुने तेल को मुंह में लेके और मुंह में रखिए और घुमाइए, है ना, कवल कीजिए, और जब तक उस थूक में वो पानी, ऑयल में जितना थूक उतना ही ना मिल जाए, मतलब वो बिल्कुल लिक्विफाई हो जाए, उतनी देर तक मुंह में घुमाते रहिए, तो आपको यहाँ की क्लेंजिंग हो गई। आपके पास कोई ऐसा आ जाता है जिसका नाम वी से स्टार्ट होता है, तो ऐसा व्यक्ति आपसे लेने का काम ज्यादा करेगा, आपको देने का काम बहुत कम। वो तो ठीक है, लेकिन विकास एक बात बता यार, मतलब क्यों, कितना खून लेगा मेरा तू? अगेन, इंसान की फितरत होती है अलग अलग तरीके में, अलग अलग चीजों में पैटर्न को देखना। यहाँ पर मैडम सबको कन्विंस कर ही नहीं रही है। मैम केवल और केवल एक चंद मुट्ठी भर लोग, जिनके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति ने उधार लिया हुआ है या किसी भी तरीके से कुछ लिया हुआ, और स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि जितना वेग रहेंगे आप उतना अच्छा रहेगा। तो एटलीस्ट इस पर्टिकुलर एक रील से वो एक पर्टिकुलर तबका जो इसको सुनेगा, और वी वाले व्यक्ति ने एक्चुअल में कुछ लिया होगा, तो उसको लगेगा हाँ यार, हाँ, और उस व्यक्ति के जीवन में इस बात की प्रोपेंसिटी, इस बात का इंक्लिनेशन एक कदम और बढ़ जाएगा कि अब आगे से उसको कोई व्यक्ति कोई दूसरा उपाय बताएगा तो एटलीस्ट वो सुनने के लिए तो तैयार होगा। और पॉपुलेशन के लेवल पर जब हम देखेंगे तो धीरे धीरे लोग आपको इस डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएंगे। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। भैया पीरियड्स अगर डिले हो जाए तो उसको रेगुलर करने के लिए क्या करें? क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, तो यहाँ पर हम प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा, और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। भैया पीरियड्स अगर डिले हो जाए तो उसको रेगुलर करने के लिए क्या करें? पीरियड्स को रेगुलेट जय श्री राम। सर बता रहे हैं कि पीरियड्स को अगर डिले हो रहे हैं तो क्या करें? करने के लिए एक प्यारा सा तरीका बताता हूँ। 1 गिलास पानी गर्म कर लेना, उसमें थोड़ा सा कूटा हुआ अदरक। सर की ना प्रोफाइल ही ऐसी है कि उसके अंदर में आप उनको ऐसा लगता है कि वो एक पंसारी की दुकान में फंस गए, और जो चीज़ उनको हाथ मारते हैं इधर उधर, और जो चीज़ मिल जाती है उनसे मिला करके कुछ कुछ बना करके तो लोगों को बांट रहे हैं। क्योंकि हर बार यही स्टेटमेंट आएगा, भैया पीरियड डिले हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है जो पीरियड डिले हुए हैं? हॉर्मोन्स क्या प्रॉब्लम है? उसमें भी कौन से हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम है? क्या एज है बच्चे का? किसी तरीके का इन्फेक्शन तो नहीं है? इन्फेक्शन भी किस तरीके का है?
दुनिया जहान की चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को शायद लग रहा है कि कुछ तो परचूने की दुकान में, पंसारी की दुकान में कुछ तो इधर उधर हाथ मार करके मिला करके गर्म पानी में डाल करके लेने से सब सही हो जाएगा। तो जब भी बुध में प्रॉब्लम आएगी तो आपका बाल झड़ने लगेगा, तो इनके भी बहुत अच्छे रेमेडीज हैं कि आप सरसों के तेल को शनिवार को जमीन पे गिराया कीजिए। देखिए, सिंपल सा बात यह है कि जिस वजह से आपके बाल उड़ रहे हैं, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं आसान रहने के लिए। एक जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मतलब कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस, उसको एक सेकंड के लिए साइड में रख दीजिए। लेकिन आम जिंदगी में अगर किसी व्यक्ति के बाल झड़ रहे हैं, उसके भी बहुत 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 सारे वजह हो सकते हैं। अभी के लिए मान लेते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर डाइटिंग प्रॉब्लम की वजह से, मतलब कि डाइट में आपके किसी तरीके की कमी है जिसकी वजह से आपके बालों का झड़ना थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, तो वो पर्टिकुलर दूसरी बात पे आएंगे, तो जब आप वो डाइट की जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करेंगे तो संभावना है कि आप सही हो जाए। या अगर लाइफस्टाइल इस तरीके की प्रॉब्लम है कि आप किसी ऐसी गंदी जगह का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर इस तरीके के केमिकल हो सकते हैं पानी में, उसकी वजह से बाल जा रहे हैं, तो वो जब आपकी ज़िंदगी से खत्म होगा वाला पानी, तो आपके बाल रुकेंगे। जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। और दूसरा जो मैं बोल रहा था वो ये कि भाई बालों की अपनी नॉर्मल साइकिल होती है, वो उसका टीलोजन एनाजन फेजेस चलते हैं, जिसमें एक समय ऐसा आ सकता है कि आपके कुछ ज़्यादातर बाल गिरने वाली अवस्था में ज़्यादा हो, तो उस दिन आपको लग सकता है कि हाँ यार मेरे तो बाल झड़ रहे हैं, और आप रैंडम चीज़ें, मतलब कि क्या क्या वो घर के अंदर में मतलब मिलू करके कुछ तो आप बना करके लेकर के आएंगे, लगाएंगे, और आपका बालों को ऑटोमेटिकली नॉर्मल अवस्था में वापस आना ही था क्योंकि साइकिल चल रही है, तो आपको लगा अरे वाह वो चीज़ लगाने से आप सही हो जाता है, और आपका एक बायस बन जाएगा और आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताएंगे फला चीज़ में फला मिला करके आप बालों पे लगाएंगे तो बाल बढ़िया हो जाएंगे। वो डेड है, ये डेड है, और उस पर भी कभी आएंगे कि जड़ों में भी आप क्या ही उखाड़ लेंगे, लेकिन ठीक। और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की अगर बात करें तो जो बाल उड़ रहे हैं जेनेटिक्स की वजह से, जिसका एक पैटर्न होता है खास मेल्स के अंदर में, उसके लिए जो हमारे पास अभी तक कुछ ड्रग्स जो मार्केट में मौजूद है, जो आप फिजिशियन से बात करके ले सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनके कंपैरेटिवली साइड इफेक्ट्स हैं और वो आपको पता होने चाहिए इफ यू आर एक्सेप्टिंग दोज ड्रग्स विच आर मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड, जिनके हमारे पास कुछ सबूत हैं कि वो हाँ डबल ब्लाइंड कंट्रोल के अंदर में उन्होंने काम किया है, लेकिन वो कभी भी आप बगैर अपने डॉक्टर से बात करे बगैर नहीं ले सकते। तो तीन चीज़ें, पहला, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करेंगे तो आपके बाल नॉर्मल होंगे। दूसरा, इट इज़ पॉसिबल दैट आपका बाल ऑलरेडी एक फेज में चल रहा हो, थोड़े दिन बाद में वो वैसे ही आ जाएंगे, नॉर्मल तरीके से वापस आ जाएंगे अपने नॉर्मल फेज में, एलोंगेशन फेज में। तीसरा, कि आपका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए आपको फिजिशियन से या उसके बाद जिस भी व्यक्ति के पास आपको भेजना चाहेंगे उससे कंसल्ट कर सकते हैं। आप अगर डेली सिर्फ अपने हाथों को रब करके अपने बच्चे के 2 मिनट के लिए सिर के आसपास ये हाथ रख दें या यहाँ पे हाथ रख दें, उसकी इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो भाई बड़ा अजीब है क्योंकि यहाँ पर क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो है से ज्यादा अच्छा है क्यों। खैर, ये वाली रील इसलिए इंक्लूड की कि वो आगे बात करेंगे थाइमस के बारे में। जरा सुने क्या बोलते हैं, जरा ये ध्यान से सुनना सब लोग। आप छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने कोरोना के पेशेंट्स में काम करा था, हाथ रब करें, सिंपल मेथड मेरे यूट्यूब पर प्लेस्ड है, लोग देख सकते हैं, आप सब देख सकते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पर थाइमस के आसपास हाथ, ताकि उनकी औकात पता चल सके कि हमने कोरोना के पेशेंट तक सही करे, कोरोना के बच्चे तक सही करे। पहली बात तो देखो, अगर उसका रेट 5% मान लेते हैं कि 5% बच्चे मरते हैं, तो ये जितने बच्चों के पास गए होंगे, 1000 बच्चों के पास गए होंगे, तो उसमें से 95% बच्चे बच जाएंगे, पार कर जाएंगे। एसिम्प्टोमेटिक बच्चे भी, जिनमें सिम्टम आए उनके अंदर में भी, और 5% बच्चे जो होंगे केवल और केवल मरेंगे। तो ये सीना ठोक करके बोल सकते हैं, जबकि 5% नहीं है, जबकि सीना ठोक करके बोल सकते हैं, जबकि बूढ़ों में ज्यादा मर रहे थे जो है वो लोग, तो ये बोल सकते हैं कि देखो हमारा जो सक्सेस रेट है वो 95 to 98% है। और लोगों को लगेगा क्या बात है भाई साहब, इतना खतरनाक रेट, जबकि वो क्या है, वो तो पॉपुलेशन का ही रेट है। दूसरा, इसलिए ये रील इंक्लूड की कि भैया आप देखेंगे सच के पास वाला झूठ के लोग शब्दावली वही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मालूम है ना, जो थोड़ा सा पढ़ा है उसको मालूम है थाइमस, अच्छा वो तो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, हाँ, क्योंकि वो ना इधर का है ना इधर का है, उसको थाइमस भी पता है, कहीं हल्का सा 11वीं में पढ़ा था, और उसको ये अपने घर के अंदर में जो सब कुछ जो होता रहता है वो भी पता है, उसका उसमें भी विश्वास है, तो उसको लगता है कि हाँ दोनों चीज़ों को मिला देंगे तो क्या ही नया ही कुछ खतरनाक ही आइटम बन जाएगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थाइमस वो पर्टिकुलर ग्लैंड है आपकी बॉडी के अंदर में जहां पर जाकर के आपके, जैसे आपने देखा ना कि जो पूरा देश होता है या पूरा राज्य होता है, मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली में एक पर्टिकुलर ऐसी जगह होगी जहां पे पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक आसान भाषा के अंदर में जो आपका थाइमस है वो एक ऐसी जगह है जहां पर आपके जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी तरीके के बैक्टीरिया से भिड़ने के लिए, आसान भाषा के अंदर में। अगर मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादा गार्लिक, लहसुन और स्पाइसी चीजें खा रही हो, बच्चे को भी निकलने के बाद उसका कहीं ना कहीं आसार और टेस्ट आ रहा होता है,
और उस बच्चे की भी लाइकिंग वहीं बढ़ जाए। मतलब मदर और फीटस के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डायनेमिक है, और मतलब पगला जाओगे तुम, चाहे वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ो चाहे एम्ब्रियोलॉजी पढ़ो। लेकिन क्या मदर और फीटस के बीच में रिलेशनशिप है? और इस तरीके का है कि बॉडी मदर का भी मतलब सिस्टम से रीसेट से होते हैं, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड। जो नाक के अंदर में उनके रिसेप्टर्स हैं वो पूरे के पूरे सबके एक तरीके से रिकैलिब्रेट किए जाते हैं। शब्द की कमी है मेरे पास इस वक्त, क्योंकि मैं बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इस रिसेप्टर्स जो है वो आपके एक तरीके से चेंज होते हैं, जिसकी वजह से मदर का खुद का प्रेगनेंसी के दौरान आप देखेंगे कि क्या है, अब टेस्ट वगैरह के अंदर में जो 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 चीज़ें वो लाइक करती है उसके अंदर में बदलाव आता है। क्या मदर इन्फ्लुएंस कर सकती है किसी भी तरीके से फीटस को? हाँ, कर सकती है, लेकिन वो ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है कि इधर से अगर आप क्या खा रहे हैं, लहसुन प्याज खा रहे हैं, तो बच्चे को भी लहसुन प्याज पसंद आ जाएगा। चटोरा निकल। यस, ये कैसे प्रूविंग हुई थी कि बच्चों को आपके टेस्ट बड्स में उस टाइम जब वो प्रेग्नेंट होती है वुमन, तो प्लेसेंटा से ब्लड फ्लो तो जा ही रहा होता है। टेस्ट बड बोल रहे हैं कि मदर से प्लासेंटा से ब्लड फ्लो तो जा ही रहा होता है, शायद वहां तक। मदर और बच्चे का ब्लड कभी कांटेक्ट में नहीं आता है। फीटल प्लासेंटल बैरियर एग्जिस्ट करता है। जिस तरीके से आपके ब्रेन में खून अंदर नहीं जा सकता, ब्रेन ब्लड बैरियर होता है, और उसी तरीके से मदर और बच्चे का ब्लड आपस में कांटेक्ट में नहीं आ सकता। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है कि मदर और बच्चे का ब्लड ग्रुप मतलब अलग हो सकता है, और जो इस बात का प्रूफ है कि हाँ, कि अगर ये दोनों कांटेक्ट में आ गए होते तो वहां पर फटवट गई होती आरबीसी आपकी वहां पर। तो बच्चे और माँ का ब्लड कभी कांटेक्ट में नहीं आता है। और ये कह देना कि लहसुन प्याज जो है ब्लड के जरिए प्लासेंटा के जरिए बच्चे तक चला गया और उसको अच्छा स्वाद आ गया, और फिर वो उसको बच्चे को भी बाहर निकलने के बाद वही चाहिए, लिटिल बिट एग्जैजरेशन। लेकिन मदर और बच्चे के लेवल पर जो एपिजेनेटिकली चेंजेस आते हैं, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मतलब कि दो एग्जांपल मस्त से देता हूँ जो असल एग्जांपल है। पहला, चूहे के अंदर में करके देखा गया था कि किस तरीके से कि बच्चा पैदा होने के बाद जिन चूहों को मदर ने मतलब चाटती है, उसके लिए शब्द हैं बायोलॉजी के अंदर में, मैं वो इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जब उसको चाटती है तो ऐसे चूहों के अंदर में जब कुछ को चटवाया गया, कुछ को माँ से नहीं चटवाया गया, और उनको अलग अलग किया गया, सैंपल स्पेस बड़ा रखा गया, और उनको बड़े होने के बाद में मेज़ दी गई ताकि देखा जा सके कि कौन है, क्या क्या अंतर आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं उनके अंदर में। तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है, मतलब कि उनकी ज़्यादा जल्दी वाट लग जाती है। मदर के साथ जो होते हैं उनको थोड़ा सा मिलता है संयम। और ये डायरेक्टली आप इस ह्यूमन में कॉपी पेस्ट मार देंगे, रिसर्च ऐसा नहीं होने वाला है। बट इट इज़ लाइक के लोगों ने अंदर घुस करके ये पता करने की कोशिश की भैया बदलाव आ क्यों रहा है। वो तो पता चला कि भैया एपिजेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं, कि उसके डीएनए के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें चिपका दी जाती हैं जिसकी वजह से बदलाव आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर बिहेवियर। इसके अलावा कितना खूबसूरत ख्याल है कि बच्चे को अगर कोई इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन अगर उसको क्या होगा, उसके और उससे रिलेटेड अगर कुछ बैक्टीरिया मुंह में है, तो माँ का दूध पीते वक्त बच्चे के जरिए माँ की बॉडी में स्तनों के जरिए वो पर्टिकुलर चीज़ पहुंच सकती है, और बॉडी मदर की उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकती है। और हम जानते हैं कि IgA एंटीबॉडी विच इज सिक्रीटरी एंटीबॉडी, जो कि दूध में डाल करके बच्चे को वापस से दी जा सकती है और बच्चे को थोड़ी प्रोटेक्शन मिल सकती है। ये ख्याल हैं खतरनाक वाले। तो पॉइंट नंबर 1, ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कि बच्चे आप माँ जो खा रही है बच्चे को भी वही खाना पसंद आएगा। दिस इज सूडो साइंस। पॉइंट नंबर 2, बच्चे और माँ का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जिसके अंदर में बदलाव होता है, मतलब लेकिन रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में आज भी एक संत जी हैं। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि ऑडियो पे हम बात कर रहे हैं, वो हो सकता है ये व्यक्ति हूँ या इनके बारे में बात हो रही हो या नहीं हो रही हो, ये नहीं पता है मुझे, लेकिन हम तो ऑडियो सुन रहे हैं और ऑडियो के ऊपर जरा बात करते हैं। 21 साल हो गए ना उन्होंने एक बूंद पानी पिया है ना भोजन किया 21 साल से, मतलब 21 साल नहीं, अब तो 25 साल हो गए होंगे। क्यों? मतलब कि उसके अंदर में भी अगर आप देखो ना, तो क्या चीज़, लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास का पूरा खत्म हो रहा है यहाँ पे कि वो नए एटम वो कहाँ से आ रहे हैं उनके पास, वो एनर्जी उनके पास कहाँ से आ रही है। तो लोग बोलते हैं ना कि दिव्य है ये, लेकिन अगर आप देखें ना कि दिव्य है या भगवान है या प्रकृति है या जादू है या टोना है या टोटका है, इन सभी शब्दों के अंदर में अगर आप एक बात जरा गौर फरमाएं तो ये सब प्लेस होल्डर हैं। लोगों को बोलो कि ये तो दिव्य है तो उनको लगता है कि जैसे उन्हें जवाब मिल गया, लेकिन रुको, उसने अगर दिव्य की बजाय विद्या, मतलब विद्या तो खैर सच में कुछ वर्ड होता है, पड़म करके उसने बोल दिया होता पड़म है, तो जो पड़म अगर उसने बोला कि तुम बोलते पड़म क्या होता है, तुरंत पूछ लेते तुम क्या होता है, क्योंकि तुम पहले से कंडीशनड नहीं हो। लेकिन जैसे कोई बोलता है ना दिव्य है, तो तुम वही क्वेश्चन पूछना बंद कर दो, तो तुमको लगता है कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिल गई, लेकिन क्या वो एक्सप्लेनेशन है? वो तो बस प्लेस होल्डर है कि भगवान ने किया,
शैतान ने किया, टोटका है कि जादू है कि मैजिक है, कि ये सब प्लेस होल्डर है, इसमें कहीं पर भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और मेरे को समझ नहीं आता है, लोग इतनी छोटी छोटी मतलब बातों से ना वो खुश हो जाते हैं। और मतलब बंदे इस बात से खुश हो गए कि आपके मंदिर की मूर्ति जो होती है उसके सामने जब उसका आंख खोली जाती है तो शीशा टूट जाता है ऑटोमेटिकली, अगर वो साफ दिखता है आपको कि पीछे से हाथ लगा के तोड़ रहा है। अभी एडिट कर रहा हूँ तो जस्ट डॉक्यूमेंटिंग माय थॉट्स के इसके लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन होगा तो कैसे होगा भाई, आपका शीशा अलग होना चाहिए, खड़ा करके अलग से रख दो, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, इस तरीके का शीशा। अलग अलग शीशों की थिकनेस देख लेंगे कि किस तरीके का शीशा टूटता है, वो देखा जा सकता है कि रिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, कौन सा शीशा टूटेगा। मतलब यहाँ तक कि वो जो मोबाइल है उसके अंदर में भी तो शीशा ही लगा पड़ा है। मतलब कि क्या मैं मेटल अगर ले लूँ तो क्या क्योंकि मेटल के शीशे बन सकते हैं, तो क्या मेटल का शीशा भी टूट जाएगा? तो मतलब ये क्वेश्चंस दिमाग में आने चाहिए रादर के आप शीशा टूटते ही एकदम से सरेंडर कर दें कि नहीं नहीं ये तो महिमा है, लेकिन उससे खुश हो रहे हैं। लेकिन जिस कैमरे से वो ये वीडियो शूट कर रहा है उसको उस कैमरे से या उस पर्टिकुलर मोबाइल या उस पर्टिकुलर इतनी खतरनाक इंजीनियरिंग से उसको वो नहीं है, मतलब कि अचंभा नहीं हो रहा है। वो उसी मंदिर से बाहर निकल करके वो ये जिस कैमरे पर जिस मोबाइल पे लाइव जाकर के चिल्ला रहा है उस महिमा का बखान कर रहा है कि अरे देखो इस पर्टिकुलर मंदिर में हवा की उल्टी डायरेक्शन में पर वो क्या नाम है झंडा जो है वो लहरा रहा है। उसको इस बात से पागल हुआ जा रहा है वो कि उसको हल्का सा ये नहीं समझ में आ रहा है कि हवा कितनी दूर वो झंडा दिख रहा है कि वो हवा कॉरिडोर्स बन सकते हैं और इस तरीके से हवा का बहाव चेंज हो सकता है। लेकिन उसको उस मोबाइल, उस इंटरनेट, उस बेसिक साइंसेस पर कभी आश्चर्य नहीं हो रहा जिस पे बैठ करके वो ये लाइव जा करके दुनिया वालों को बोल रहा है, उसको उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। ये बड़ा अजीब है ना। क्योंकि ये बहुत देखिए, और इसके अंदर मैं बोले 25 साल तो खैर नहीं, लेकिन 1 साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है तकरीबन 200-300 डेज का कि व्यक्ति ने कुछ नहीं खाया था। बहुत ही मोटे व्यक्ति थे वो, लेकिन पानी के बगैर तो नहीं हो पाएगा दोस्त, पानी के बगैर तो नहीं हो पाएगा। पूरी दुनिया वेट लूज करने के लिए सुबह उठ के नींबू पानी पी रही है, पर शायद उन्हें इन 3 चीजों के बारे में नहीं पता। ओके, लेट अस सी। बहुत पहले से चल रहा है ये, सुबह उठ के खाली पेट नींबू पानी पी लो तो वेट कम हो जाएगा, नहीं होगा। फर्स्ट, सिर्फ एक लेमन लेने से आपके पूरे दिन के 30 to 40 विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी और भी जगहों से मिलता है आपको, लेकिन हाँ, जो भी चीज़ आपका शरीर नहीं बना सकता, विटामिन्स, जो भी मिनरल्स आपको चाहिए, जो भी ऐसी चीज़ें जो कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं जो आपको बाहर से लेनी पड़ेंगी, वो आपको लेनी ही पड़ेंगी, वरना उसका असर आपको बॉडी पर आपको नजर आएगा। ओके फाइन, पहला पॉइंट ओके। % विटामिन सी की रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाती हैं। सेकंड, लेमन वैसे तो एसिडिक नेचर का होता है, बट लेमन वाटर हमारी बॉडी पे अल्कलाइन इफेक्ट पैदा। अब ये थोड़ा सा ना यहाँ पर सारी की सारी सूडो साइंस आ गई। मतलब आप सोचें, आप मान रहे हैं, आपको मालूम है कि विटामिन सी का ही नाम है एस्कॉर्बिक एसिड जिसका नाम ही एस्कॉर्बिक एसिड है, और जो आप जानते हैं कि खट्टा आपको लगता है तो आप जानते हैं कि वो एसिडिक है। और जैसे आप कह रहे हैं कि आप उसको पानी में, न्यूट्रल पानी में डालेंगे तो वो थोड़ा सा कम एसिडिक हो जाएगा, बस बेसिक तो चला नहीं जाएगा, अभी भी एसिडिक ही है। मतलब आप कह रहे हैं कि एसिडिक लेने से कोई चीज़ आपके शरीर पर उसका बेसिक प्रभाव पड़ेगा। आप चाहे एसिडिक लें चाहे आप बेसिक लें, आप एक चीज़ नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो है आपका पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर में आपका एक तरफ तो पीएच मिल रहा है, कहाँ पर, पेट के अंदर में 1 पीएच तक मिल रहा है। मेरे को एक बात बताइए कि अगर 6.8 का मतलब 7 न्यूट्रल होता है, 6.8 के पीएच का अगर पानी आपने पी भी लिया तो पेट में 1 पीएच का HCl बैठा है। क्या उखाड़ लिया उसने वहां पर जाकर के, और उस पर्टिकुलर पीएच को भी आपके पैनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट्स के जरिए आपके ड्यूडेनम में न्यूट्रलाइज करा जाता है। तो वो तो न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा उसको वहां ले जाकर के। तो आपको ये जो जितने भी लोग आपको बोलते नजर आते हैं कि अल्कलाइन वाटर हो पी लो, या आपकी बॉडी को अल्कलाइन कर लो, अल्कलाइन खाना खा लो, वो सब। आपने एक पानी का ग्लास लिया और उसमें ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के उसको पी लें, क्योंकि वो आपकी बॉडी को अल्कलाइन कर देता है। अच्छा, आज भी बहुत सारे लोगों को आपने अल्कलाइन वाटर के बारे में बोलते हुए सुना है। ये जो पानी है ये अल्कलाइन वाटर है। अल्कलाइन भोजन हमको करना जरूरी है। I will be talking about what alkaline water is and how it really helps in a better health. इस अल्कलाइन डाइट को पॉपुलराइज कराने के लिए जो नंबर 1 पे नाम आता है वो है रॉबर्ट यंग का, जो कि ओपरा विनफ्री के शो में क्लेम करके आए, दिखा करके आए कि ये कैंसर का पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर का, और उन्होंने इसका कैंसर सही कर दिया है, जो कि पेशेंट को अगले कुछ दिनों में ही कैंसर से मर गया था।
2017 में भाई साहब को जेल भेज दिया गया क्योंकि बगैर लाइसेंस के ही मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे थे। 2018 में कोर्ट ने कहा कि आपको 105 मिलियन डॉलर जो है उन लोगों को देने पड़ेंगे जिनकी इलाज में देरी हुई, उनको स्टेज 4 कैंसर हो गया और इस पर्टिकुलर डाइट से किसी भी तरीके का फायदा नहीं होता है। हमारा ब्लड का पीएच एक्चुअल में 7.4 है। एक सेकंड के लिए बात लॉजिकल सी नजर आती है कि हाँ ठीक है, तो ब्लड के पीएच को अगर एल्कलाइन रखेंगे तो हेल्दी रहेंगे, तो चलो एल्कलाइन डाइट जो है खा ली जाए। लेकिन इसमें आप पूरा का पूरा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को नजरअंदाज कर रहे हैं कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पीएच से लेकर न्यूट्रल पीएच, बेसिक पीएच सब मिलता है। आधा चम्मच बेकिंग सोडा वाले पानी से आप ब्लड का पीएच बदल देंगे, नहीं होने वाला है वो। और हमारे शरीर के अलग अलग टिश्यू के अलग अलग पीएच हैं क्योंकि अलग अलग पीएच पर अलग अलग एंजाइम अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं। इट डज नॉट मीन कि ब्लड का पीएच अगर हल्का सा एल्कलाइन है तो उसको और ज्यादा एल्कलाइन करने से ब्लड और अच्छा हो जाएगा। मतलब आप समझे ना, खुद समझे ना कि मेरे को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अगर आपको पता है कि भाई इंटेस्टाइन में ये सब चल रहा है तो फिर कैसे आप ब्लड का पीएच, ब्लड और ये रेगुलेटर्स हैं। हमारा ब्लड का पीएच अगर बहुत 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 माइल्डली बेसिक है 7.3 7.4 पे अगर चलता है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए वहाँ पर पूरा बफर सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे प्रोटीन्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो पीएच के अंदर में बदलाव नहीं होने देंगे। क्योंकि पॉइंट ये नहीं है कि एल्कलिनिटी बढ़िया होती है कि एसिडिटी बढ़िया होती है, असल में बात यह है कि आपका पर्टिकुलर टिश्यू में जो पर्टिकुलर एंजाइम है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो सभी एंजाइम्स एक खास टेम्परेचर, एक खास प्रेशर, एक खास पीएच पे काम करते हैं। ये 3 चीजें हैं मोटा माटी। टेम्परेचर आपका बदलता नहीं, प्रेशर आपका ऑलमोस्ट सेम सा है, आप बचा आपका पीएच, तो वो आपकी उस पर्टिकुलर टिश्यू, उस पर्टिकुलर ब्लड, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर में जो पीएच मेंटेन कराया जा रहा है वो इसलिए ताकि वहाँ की बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर चल सके, क्योंकि वह वहीं होती है। तो अगर आपने पेट के अंदर जो एसिड है अगर वहाँ पर आपने बेसिक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करी तो वहाँ प्रॉब्लम होगी, और जो हल्का सा बेसिक आपका ब्लड है आपने उसको एसिडिक बनवाने की कोशिश की तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और यहाँ तक कि बेसिक से और ज़्यादा बेसिक बनवाने की कोशिश तब भी नुकसान होगा। क्योंकि लोगों को लगता है कि 1 गोली से मेरी 1 इंच हाइट बढ़ेगी तो फिर मैं 5 गोली खा लेता हूं तो 5 इंच हाइट बढ़ेगी। तो ये चीजें इतनी लीनियर नहीं है कि अगर आपका ब्लड एल्कलाइन है तो और ज्यादा एल्कलाइन। किसी ने जबरदस्ती विवाह कर लिया हो, लड़का लड़की ने, वशीकरण करके लिए उसका एक छोटा सा, क्या बता रहे हैं, मेरा दिमाग फटेगा। और मालूम है ये जो इंटरनेट पे आपको चीजें दिखती है ना दोस्त, ये मतलब सोशली एक्सेप्टेबल चीजें हैं, मतलब कि इनका विकराल रूप मार्केट में एग्जिस्ट करता है। जो इसकी वीडियो नहीं पड़ेगी इंटरनेट के ऊपर आपको पता नहीं चलेगी जो वो वाली पर्टिकुलर चीजें, विचार ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। और देखिए टिप ऑफ आइसबर्ग पे भी सर क्या बोल रहे हैं कि आप माँ बाप हैं, आपको मालूम है कि आपके बच्चे ने आपकी मर्जी के बगैर ब्याह कर लिया है, ठीक है। अगर अब इन दोनों के अंदर में नकली विवाह है, मतलब कि प्यार नहीं है, तो क्या करो कि देखें क्या करो, मतलब अब समझ में आ गया ना प्रेमाइस क्या बोल रहे हैं कि आप माँ बाप हैं, आपकी मर्जी के बगैर आपके बच्चों ने विवाह कर लिया है, मतलब आपके जो बच्चा है उसने किसी लड़की के साथ विवाह कर लिया मान लीजिए, और आपको लग रहा है कि ये तो भैया प्रॉब्लम है। अब सर तो चादर चढ़ा करके बोल रहे हैं कि ढकोसला अगर है उनका प्यार अगर सच्चा नहीं है तो देखो अभी क्या करके दिखाता हूं मैं, देखें सर। साधारण उपाय बताता हूँ, 2 नींबू लेना है और वो नींबू पके होना चाहिए। वो नींबू कैसे होना चाहिए? पके होना चाहिए, हरे नहीं होना चाहिए। हरे होंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। और ना ये स्निपेट छोड़े जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप पहले तो जो लोगों का काम नहीं करता है वो रिटेलिएट नहीं करते हैं, बताते नहीं जा करके, अगर बता भी दिया तो फिर उनको क्या बोल देता है, अरे आपने इसको ऐसे नहीं किया, अरे आपने इसको वैसे नहीं किया। और फिर सब चीज़ें अगर ख़त्म करनी हो तो अरे जी आपकी श्रद्धा नहीं थी, मतलब कि आप दिल से नहीं कर रहे हो, तो वो है कि आप बहस कर रहे हो, आप दिल से नहीं कर रहे हो। अरे आयुर्वेदा वालों को मैंने बोलते सुन लिया कि बोल रहे हैं कि अगर आपका विश्वास नहीं है आयुर्वेदा में तो आपका आयुर्वेदा जो है आपको फ़ायदा नहीं करेगा। ये क्या लॉजिक है भाई? किन लोगों के लिए आयुर्वेद नहीं है, पूरा वीडियो देखिएगा, शायद आप भी इस पे हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आयुर्वेद इकलौती ऐसी मेडिकल साइंस है जब पहली बार वर्ल्ड में साइंस के साथ यानी कि मेडिसिन के साथ ईश्वर इन्वॉल्व हुए, स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व हुई। दोस्त मेडिसिन मेडिसिन और ईश्वर का एक अनमोल योगदान है, एक संयोजन है, और वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट देता है, मैजिक की तरह काम करता है आपके शरीर पे। अगर आप आस्थावान नहीं है यानी स्पिरिचुअल नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी हायर एंटिटी पे विश्वास नहीं करते, आयुर्वेद आपको सेवा नहीं दे सकता, आप पर कोई असर नहीं आएगा। ये बहुत ही प्रत्यक्ष में आपको बात बता रहा हूँ, हमने अपने ओपीडीज में भी देखा है, ऐसे लोगों को देखा है। पीले होना चाहिए और उसमें बबूल के 7 कांटे लगा करके, बबूल के कांटे लगा रहे हैं, देख रहे हैं आप। और ये तो चल रहा है नींबू पे, इंसान का बस चले, बस क्या चलता है भाई। ये तो बस इंटरनेट पे नहीं आती ना वो पर्टिकुलर चीजें, तो वो आपको इंसानों में भी लगाते दिखाएंगे। लड़की है तो उस लड़के के नाम से, और लड़का को कोई लड़की पसंद करा तो उस लड़की के नाम से 7 कांटे लगा करके बबूल के, 2 कांटे वाले
एक अंदर जाए, एक बाहर की तरफ रहे पूरा। और दूसरे नींबू में उसका नाम पेन से लिखना है, लाल पेन से। जैसे जैसे नींबू सूखता जाएगा, ऊसा ऊसा सब सामने आ जाएगा, असली प्यार और नकली। जैसे जैसे नींबू सूखता जाएगा वैसे वैसे उन दोनों में लड़ाइयाँ बढ़ती जाएंगी और वो दोनों अलग हो जाएंगे। मार्केट में यही पर्टिकुलर उपाय ये बोल करके बेचा जाएगा। यहाँ तो बड़े प्यार से बोल दिया कि उनके अंदर में प्यार असली नहीं है तो अलग हो जाएंगे। बोला जाएगा ये उपाय दे रहा हूँ, दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी और जैसे जैसे नींबू सूखता जाएगा वैसे वैसे आपका वो लोग अलग होते चले जाएंगे, उन लोगों में लड़ाई होती चली जाएगी और आपका बच्चा आपके पास वापस आ जाएगा। डेली बेसिस पे हो रही है, हमारे घर में ही हो रही है प्यार। और जैसे ही वो नींबू का रस खत्म होगा उसी दिन दोनों लोग अलग अलग हो। अभी ये वाली रील रखने का जो कारण है वो ये है, ये वाली बात पहुंचाना आप तक कि भाई यही चीज जो आपको नजर आ रही है, यही जब विकराल रूप लेगी इसके एक कदम आगे में तो वही आगे जाएगा और ऑनर किलिंग हो और सब कुछ, क्योंकि इंसान तो अपना ट्राइबल है ना, तो यहाँ से उनको वैलिडेशन मिलता है। एक पॉइंट ये है कि वैलिडेशन की, और ये हर उसमें है, हर धर्म में है ना। मैं तुम्हें आज प्रूफ देता हूँ कि भैया प्रूफ देंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी का। वैसे तो उनको शायद नहीं पता होगा, कि उनको लगता होगा कि अगर प्लास्टिक से न्यूरॉन बना दो तो शायद उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, बट खैर देखते हैं कि क्या बता रहे हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। ऐसे तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारे विचार तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं या पूरी लाइफ बना भी सकते हैं। इस बोल रहे हैं कि आजकल वो चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला ट्रेंड चल रहा है आजकल, कि अगर आप बोल करके अपने आप को बोलेंगे मैं अमीर हूँ, मैं अच्छा हूँ तो आप हो जाएंगे अच्छे, और आप बोलेंगे मैं बुरा हूँ तो आप हो जाएंगे बुरे। अगर आप बोलेंगे मैं बीमार हूँ तो आप हो जाएंगे बीमार। आप बोलेंगे मैं स्वस्थ हूँ तो हो जाएंगे स्वस्थ। और इसको भैया बोल रहे हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी। वीडियो पर पूरे फोकस के साथ दिखाओ। हमारे ब्रेन में मिलियंस में न्यूरॉन्स होते हैं, ओके, जो बार बार बनते रहते हैं जैसा आप सोचते हो। पुरानी मान्यता ये थी कि आपका ब्रेन के अंदर में नए न्यूरॉन्स, नए कनेक्शंस नहीं बनते हैं, और फिर देखा गया कि नहीं भाई, आपके नए कनेक्शंस और नए न्यूरॉन्स बन सकते हैं। और जब आपको इस पर्टिकुलर स्किल सीखते हैं तब ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपका पर्टिकुलर कोई ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, आपने उस पर्टिकुलर भाग को निकाल दिया है, तो ब्रेन का दूसरा हिस्सा ओवरटेक कर लेगा उसके फंक्शन, जो आपने हिस्सा निकाला है उसका। उसको स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी, फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी, बड़े बड़े लफासी में क्या रखा है, लेकिन ये नहीं है क्या वो न्यूरोप्लास्टिसिटी इज इक्वल टू आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें जैसा आप सोचोगे सेम आपके साथ वैसा ही होगा। तुम्हारे ब्रेन में न्यूरॉन्स ऐसे ही वायर हो जाएंगे, सेम लाइफ में वैसा ही होता चला जाएगा। इसे बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसा आप दिमाग में सोचोगे इस यूनिवर्स से मांगोगे, जैसा विजुअलाइज करोगे आप कि अगर मैं वैसा बन गया तो कैसा हो रहा होगा, कैसी लाइफ। आज की किताब और बुक दोनों ही एक है, और वो है बुक अनाहिलेशन और मूवी अनाहिलेशन। एक जगह, एक मिस्टीरियस जगह है, वहां पर एक बायोलॉजिस्ट का पति जाता है और वापस नहीं आता है, और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट सेंट्रल आइडिया ये है। What do you think I do when you're away? You think I'm out in the garden pining, looking up at the sky? तो एक फिजिसिस्ट, सर्वाइवर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और बुक में और जो मूवी है उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो कुछ सेट ऑफ गर्ल्स जाती हैं। You're a biologist. You served in the military. If I knew what happened, I could save his life. The boundary's getting bigger, it's expanding. और फिर ये इनकी जर्नी है। वहां पर वो देख रहे हैं इतना ज्यादा लाइफ को अगर आप बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे कि It's beautiful. Check this out. It's like they're stuck in a continuous mutation. Anything interesting in there? No. Sharks have teeth like that. Not possible. You can't crossbreed different species. अब क्या होता है ना कि इंसान बहुत ज्यादा एंथ्रोपोजेनिक होता चला जाता है अपने सोचने और समझने के तरीकों में। ये किताब आपको झकझोरेगी कि लाइफ के पैरेलल एग्जिस्टेंस के जो ऑप्शंस हैं वो क्या हो सकते हैं। कि हाँ यार, ये इस तरीके का तो कुछ आइडिया हमने सोचा ही नहीं। क्या हो कि अगर एक भालू अगर किसी को खा ले तो फिर उसी की आवाज, उसके कैरेक्टरिस्टिक भी उसके अंदर में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन मूवी और बुक दोनों। और मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ फिर से वही एक बेहतरीन सिंगर के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, और 1x पे सुनना है, जाइए, फॉलो कीजिए और अपना प्यार दिखाइए उनको। कोमल काया की मोह माया पुनव चांदण न्याली, सोन्यात सजले रुपयात भिजले रत्न प्रभात जशी उमटली चांदणी रंग
चंद्रमहाली यवन बिजली पाहुन थिजली इंद्र सभा भवताली अप्सराली इंद्रपुरी तुन खाली पसरली लाली